नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ मैं अमेठी बोल रही हूँ। मैं अमेठी से हूँ और मेरा पूर्व में जिला रायबरेली हुआ करता था। आज भी मैं न्याय मांगने रायबरेली जाता हूँ और अमेठी के लोग आज भी न्याय मांगने सुल्तानपुर जाते हैं। रोजगार चिकित्सा शिक्षा के विचार ना बदली, नेता कतनौ वंदन करिए मगर आधार ना बदली। हमारा आधार रोजगार शिक्षा चिकित्सा ही रहेगा। जब हम लोगों ने यहाँ से स्मृति जी को हरा दिया था तब भी भाजपा ने उनको मंत्री बनाया था, तब से लगातार स्मृति जी अमेठी पर नजर बनाए हुए हैं। माँ से मंगल सूत्र नाही महंगाई याद बा, 10 ही साल माँ सोना 3 गुना पार बा। अगर मंगल सूत्र छीनने की बात कर रहे हैं तो भाई आपने 3 गुना महंगा करके वैसे मंगल सूत्र छीन लिया। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। अमेठी में आप टहल करके घूम करके देख लीजिएगा, यदि एक भी मतदाता कह दे कि मुझे स्मृति जी ने जो वादा किया था कि कमल का बटन दबाएंगे 13 रुपए किलो चीनी पाएंगे, मोदी का संदेश है, अगर वो 13 रुपए किलो चीनी पाया हो तो मैं अपने ये गाने सॉरी बोल दूंगा, इस गाने को भी मैं शब्द वापस ले लूंगा। अमेठी लोकसभा सीट इस वक्त देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ से स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी दे रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक कैंपेनिंग गीत बनवाया था, मैं अमेठी बोल रही हूँ। अमेठी के विकास की बातें उन्होंने इस गाने में बताने की कोशिश की थी। ये गाना हर कोई सुन पाता, उसके पहले एक और गाना वायरल हो गया जिसमें भी ये बताया गया मैं अमेठी बोल रही हूँ। लेकिन उस अमेठी बोल रही हूँ गाने में अमेठी के वास्तविक मुद्दे जोड़े गए थे। इस गाने को जिन्होंने गाया था वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लोक गायक प्रदीप मौर्य जी। स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कैंपेनिंग जो गाना था स्मृति ईरानी जी का लोगों के पास पहुँचता उसके पहले ही आपने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ, चूंकि जिससे गवाया गया था वो मुझे लगता है वो अमेठी से नहीं है, उन्होंने अमेठी को नज़दीक से नहीं देखा, हमने नज़दीक से देखा है। तो उन्होंने गाया था कि दीदी जी हमारी माता जी की शक्ति से जीतेंगे और भवानी जी की शक्ति से जीतेंगे। जाहिर सी बात है माता जी का सब पे आशीर्वाद रहता है, हमारे पे भी है, उन पे भी रहे। लेकिन उसमें जो गीत मुद्दे थे वो जिन्यून नहीं थे, तो मुझे लगा कि जिन्यून मुद्दे को गीत से जोड़ा जाए। जब उनका गीत आया तो मैंने जैसे ही सुना वैसे मैंने पहले फोन रखा, मैंने गाना लिखना शुरू किया कि वास्तव में अच्छा अमेठी क्या बोल रही है। तो मेरे दिमाग में जो जो मुद्दे हैं मैंने उसको संकलित किया और गीत बनाया। देखिए मैं सुनाता हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ये वास्तविकता अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा जी। जो ये ट्रिपल आईटी कैंपस हुआ करता था वो इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि अमेठी के लोग इससे वंचित रह जाएंगे। शिक्षा के स्तर पर कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ उसको बर्बाद करने की कोशिश की। और पेपर मिल यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पेपर मिल यहाँ अमेठी में हुआ करता था, उसको नीलाम कर दिया गया, यानी कि किसी के हाथों बेच दिया गया। और जो इंडस्ट्री और थी वो भी धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो उस पर मैंने लिखा था और ये वास्तविक बातें हैं। अगर इसको कोई वेरीफाई करना चाहता है तो वेरीफाई कर सकता है। आगे देखिए मैं बता रहा हूँ, जो जो मुद्दे हैं सबको वेरीफाई कर सकते हैं आप। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ये मुद्दा भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अमेठी से हूँ और मेरा पूर्व में जिला रायबरेली हुआ करता था। आज भी मैं न्याय मांगने रायबरेली जाता हूँ और अमेठी के लोग आज भी न्याय मांगने सुल्तानपुर जाते हैं। आप सुल्तानपुर भी जाकर के पता कर सकते हैं कि अमेठी के लोग आते हैं या नहीं, और रायबरेली भी जाकर के पता कर सकते हैं कि अमेठी के लोग आते हैं कि नहीं। तो 14 साल जिला बने हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश को राम मंदिर मिला, यानी कि हम सबको मिला, लेकिन अमेठी को 14 वर्षों का वनवास भी मिला। 2010 में अमेठी जिले का गठन हुआ था, लेकिन आज 2024 यानी कि जुलाई में 14 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अमेठी को कोर्ट कचहरी नहीं मिल पाया। तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए तीसरा मुद्दा क्या है।
इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा जरूर, जो मुद्दा है, जरूर। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। अमेठी में आप टहल करके घूम करके देख लीजिएगा, यदि एक भी मतदाता कह दे कि मुझे स्मृति जी ने जो वादा किया था कि कमल का बटन दबाएंगे 13 रुपए किलो चीनी पाएंगे, मोदी का संदेश है, अगर वो 13 रुपए किलो चीनी पाया हो तो मैं अपने ये गाने सॉरी बोल दूंगा, इस गाने को भी मैं शब्द वापस ले लूंगा। नहीं हुआ है। देखिए अगला जो मुद्दा है, एक मैंने साइट पे पढ़ा था, आर्टिकल लिखा हुआ था कि अमेठी को भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अमेठी में जिला कलेक्ट्री नहीं बन पाया, न्यायालय नहीं बन पाया, कारागार नहीं बन पाया, डाइट विद्यालय बीएड बीटीसी के लिए नहीं बन पाया, अमेठी में एलएलबी कॉलेज नहीं बन पाया कि वकालत की जा सके, अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया कि यहाँ से डॉक्टर बन सके, अमेठी में यूपीटीयू का बीटेक कॉलेज नहीं बन पाया कि यहाँ से लोग इंजीनियरिंग कर सके। तो अमेठी की ये स्थिति है। इसके बाद भी आश्वासन दिया जाता है कि हम अमेठी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मुझे तो स्मार्ट सिटी की परिभाषा ही नहीं समझ में आ रही है कि इसमें क्या होना चाहिए स्मार्ट सिटी में। तो देखिए अगला क्या था कि मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। राज को खोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। प्रदीप जी, आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं अमेठी बोल रही हूँ, अमेठी के तमाम आपने मुद्दे बताए, उसके साथ साथ जब ये सवाल जनता के बीच में हम लोग जाते हैं ना, तो उनके चाहने वाले लोग हैं, यानी जो दीदी हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आप 5 साल में ही सब कुछ लेना चाह रहे थे। एक साथ इतने मुद्दे आप जो गिना रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, सब धीरे धीरे होगा। इसके पहले तो गांधी परिवार हुआ करता था, तो क्यों उस वक्त क्यों प्रदीप मौर्य जी ने ये सवाल नहीं पूछा, क्या एक साथ 5 साल के कार्यकाल में ही सब कुछ ले लेना चाहते हैं? जब हम लोगों ने यहाँ से स्मृति जी को हरा दिया था, तब भी भाजपा ने उनको मंत्री बनाया था। तब से लगातार स्मृति जी अमेठी पर नजर बनाए हुए हैं। और रही बात यह कि लोग कहते 5 ही साल में 10 साल में क्या क्या कर दिया जाए। देखिए भाई, आरोप ये है कि लोग पिछले कई सालों से गांधी परिवार था, लेकिन अमेठी जिले का गठन 2010 में हुआ, और अमेठी जिले का जब गठन होगा तभी अमेठी जिले में जेल की मांग होगी, तभी अमेठी जिले में न्यायालय की मांग होगी, तभी अमेठी जिले में बीएड बीटीसी जिला कॉलेज की मांग होगी, यानी कि डाइट कॉलेज की। कंस्टिट्यूएंसी यानी कि लोकसभा बन जाने से अमेठी जिले में अमेठी में जेल की मांग नहीं होने लगेगी। उनका ये जवाब है। अब जब कोई पूछे तो आप उससे पूछिएगा कि प्रदीप जी ने ऐसे जवाब दिया था कि गांधी परिवार के समय में अमेठी जिला नहीं था। जरूर। अब इस बार जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आजकल मोदी जी की जुबान पर माँ से महंगाई, माँ से जनता के मुद्दे बहुत कम दिखाई देते हैं। मुसलमान, मुगल, मंगलसूत्र, ये सब कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं। तो देखिए, मैंने गीत लिखा था कि आप कितना भी करें, फर्जी मुद्दों में कितना भी भटकाएं, हम उसमें भटकने वाले नहीं हैं। हमें रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये सब हमें याद है और हम इसी पर वोट करेंगे। और मैंने एक गीत लिखा था, देखिएगा। स्वागत। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा के विचार न बदली, नेता कतनौ वंदन करिए मगर आधार न बदली। हमारा आधार रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा ही रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, आपने कहा कि अभी माँ से महंगाई नहीं याद रहता है, माँ से मणिपुर नहीं याद रहता है, लेकिन इन्हें माँ से मंगलसूत्र याद रहता है, माँ से मुगल याद रहता है, माँ से मुसलमान याद रहता है, और बहुत सारी चीजें माँ से इनको सब याद रहती हैं, बस केवल माँ से। और प्रधानमंत्री जी तो पहले बोला करते थे जब विपक्ष में थे, यानी कि केंद्र में विपक्ष में थे, वो सत्ता में तो पहले से 15 साल पहले से उसके थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो विपक्ष केंद्र में जब नहीं थे तो बोला करते थे हमारे प्रधानमंत्री जी महंगाई का माँ बोलने के लिए नहीं तैयार, महंगाई का
माँ, और आज वो स्वयं भी महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं के ही शासन काल में अगर मैं बात करूँ तो सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए का हो गया है। पेट्रोल मुझे लगता है 60 रुपए का था, आज 110 रुपए तक गया है, यानी कि जस्ट डबल। और वही 400 वाला सिलेंडर जस्ट ट्रिपल। यानी कि अगर मैं कल्पना करूँ, अभी मैं बोल दूंगा तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेसी हैं, लेकिन हमें कांग्रेस से कल्पना नहीं करनी, इस वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छे जवाब के लिए आप किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का इंटरव्यू करेंगे तो बढ़िया से जवाब देगा। हम तो जनता, हमें तो केवल वर्तमान से मतलब है, हम कंपेयर नहीं करेंगे जनता के वास्तविक मुद्दे जो, हाँ, हम कंपेयर नहीं करेंगे कि उनकी सरकार में ऐसा था, क्योंकि हम जनता है, मोटर हैं। देखिए कहना है, माँ से हम लोगों का मुद्दा जो रहता है, हम लोगों को मंगलसूत्र नहीं याद है, हमें महंगाई याद है जी। माँ से मंगलसूत्र नहीं महंगाई याद बा, 10 ही साल माँ सोना 3 गुना पार बा। अगर मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं तो भाई आपने 3 गुना महंगा करके वैसे मंगलसूत्र छीन लिया। माँ से मंगलसूत्र नहीं महंगाई याद बा, 10 ही साल माँ सोना 3 गुना पार बा। जब ले जनता से तुर करब ई व्यापार ना बदली, नेता कतनऊ वंदन करिए मगर आधार न बदली। हो नेता कतनऊ वंदन करिए मगर आधार न बदली। और नारी सुरक्षा की बात करें तो अब नारी सुरक्षा शक्ति के विचार न बदली, नेता कतनऊ वंदन करिए मगर आधार न बदली। बहन बिटिया से रोजे होत खिलवाड़ बा, उनके सुरक्षक नहीं तन कब जुगाड़ बा। प्रज्वल रेवन्ना को देख लीजिए, और यहाँ कैसरगंज के सांसद जी, उनका टिकट कट गया इसी बात को लेकर के। आप जिस सूबे में रहते हैं वहाँ तो सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। नहीं सुना आपने क्या? नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। हालांकि बेरोजगारों पर उन्होंने बोला था कि बैनर हटा लो नहीं तो हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाओगे। तो ऐसी बात करते रहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें बेरोजगारों से प्रेम है, हम लोगों से प्रेम है। उनके परिवार में कैसे कैसे लोग हैं ये जग जाहिर है। अभी मैं मोदी के परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं उस पर भी गीत सुनाऊंगा। तो वो बोलते रहते हैं। तो देखिए मैं गीत सुनाता हूँ। बहन बिटिया से रोजे होत खिलवाड़ बा, उनके सुरक्षक नाही तन को जुगाड़ बा। जब ले नेता और दरिंदन के व्यभिचार